और उनका विलंब पता नहीं किस कारण से हो रहा, बट हमारी जो मुद्दे हैं, अगर जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिल नहीं पाएंगे, तो फिर हम अपनी समस्याओं को किनसे कहेंगे। यूनिवर्सिटी में जाकर लड़कियां दौड़ रही है, उन्हें एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहे हैं क्योंकि चुनाव हुआ ही नहीं है, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? यानी कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन नहीं चाहते कि हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो। हमारा नारेबाजी जो भी आंदोलन होगा सब बेकार होगा, चुनाव क्योंकि नहीं होगा ये कह दिया गया। उनका डायरेक्टली कहना कि चुनाव नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं बिल्कुल होना चाहिए, फायदा होता है ना चुनाव का? बिल्कुल फायदा होता है। बिल्कुल हम लोगों को किसी भी तरह के परेशानियां आती है तो इन लोग ही हम लोगों को साथ देते हैं। कार में हो देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार सियासी रूप से जागरूक राज्य है और इस वक्त हम मौजूद हैं मगध महिला महाविद्यालय के बाहर, जहां पर कई लड़कियां हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगी। हर साल यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस बार भी होना है, लेकिन देर हो रही है। क्यों देर हो रही है ये हम बात करेंगे, लेकिन राजनीति अगर सीखनी हो तो कॉलेज से मुफीद जगह कोई होती नहीं है, और ख़ासकर सात्संग चुनाव से मुफीद कोई चुनाव होता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं राजनीति, और कुछ और बड़े होते हैं तो सियासत में भी उनकी एंट्री जो है वो होती है। पटना यूनिवर्सिटी के कई छात्र जो हैं इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। प्रियंका जी, लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है पहले ये बताइए। अब लेट किस कारण हो रहा है इस पे यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब भी मांगा जा रहा है, बट उनका साफ कहना है कि चुनाव नहीं होगा, और उनका विलंब पता नहीं किस कारण से हो रहा, बट हमारी जो मुद्दे हैं, अगर जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिल नहीं पाएंगे, तो फिर हम अपनी समस्याओं को किनसे कहेंगे। जैसे कि अब 2 महीना डिले हो गया, ठीक है, हमारा नवंबर में ही सब कुछ भंग हो गया था, जो भी चुनाव का जो भी कार्यकाल होता है सबका नवंबर में भंग हो गया, तो जो डिले हो रहा है, तो जो हमारे छात्राओं को समस्याओं को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, यूनिवर्सिटी में जाकर लड़कियां दौड़ रही है, उन्हें एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहे हैं क्योंकि चुनाव हुआ ही नहीं है, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? यानी कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन नहीं चाहते कि हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारा कोई भी मुद्दा आगे आए, यानी कि वो हमारी जो भी समस्या छात्र हित को लेकर वो चिंतित नहीं है, इसे साफ जाहिर होता है। आप देख भी सकते हैं कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। हमारी मांगे यही है ना कि हमारा चुनाव क्यों नहीं होगा, और क्यों नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। बीच में पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होते थे, काफ़ी वक्त तक रुक गया था, लेकिन फिर चुनाव होने लगे। चुनाव का फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं छात्रों को कई सहूलियतें आम छात्रों को मिलती है, समस्याएं होती हैं और समाधान करने के लिए आप ही लोग के पास जो है वो छात्र नेताओं के पास लोग पहुंचते हैं। तो क्या आश्वासन यूनिवर्सिटी की तरफ से अब तक दिया गया, कब तक होगा, ये कुछ पता है या कि सब कुछ अंधेरे में ही है? देखिए, अभी उन लोग की तरफ से कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि कब होगा। उन लोग का साफ कहना है कि अभी चुनाव नहीं होगा, इसलिए बेकार नारेबाजी जो भी आंदोलन होगा सब बेकार होगा, क्योंकि नहीं होगा ये कह दिया गया। उनका डायरेक्टली कहना कि चुनाव नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ और है कि अगर अभी नहीं हुआ कहना कि परमानेंट विषय अभी हम लोग को मिले नहीं है, इसलिए हम लोग छात्र संघ जो चुनाव होगा कैसे करवाएंगे, उनका साफ कहना है। और पहली बात कि मैं मगध महिला कॉलेज की यहाँ की काउंसिलर हूँ, और सबसे पहली बात कि मैं छात्रों की आवाज़ अगर बनकर आई हूँ, तो मैं यहाँ पे जो भी चुनाव हुआ उसके द्वारा चुनकर आई, तब जाकर इन लोग की आवाज़ में बनकर आई हूँ और इन लोग को समस्याओं को सुनी हूँ। तो जब तक चुनाव नहीं होंगे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधित्वकर्ता कैसे मिलेंगे हमें। एक चीज़ और है इसमें कि देखिए, अगर अब भी चुनाव नहीं होते तो फिर बाद में भी नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मोड में आ जाएगा बिहार। फिर यूनिवर्सिटी के चुनाव उसके पैरेलल हो नहीं सकते हैं। अगर होने हैं तो 1-1.5 महीने के अंदर अगर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं होंगे। और आपको इंतज़ार, मुझे लगता है कि 2023 में जो अब तक के समीकरण जो आप बता रही है बनता दिख रहा है कि 2023 में यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं होंगे। हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन से बस यही मांग है कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराए, ठीक है। हम लोग को छात्र हित को ध्यान में रखते हुए वो जल्द से जल्द या 1-2 महीना में नोटिस भेजे और हम लोग का चुनाव पूरे पारदर्शिता के साथ कराया जाए, और ताकि हमारे जो भी प्रतिनिधित्व करता है वो आगे आए, सामने आए, और हमारे छात्र हित हो, छात्र कल्याण हो। आप लोग भी चाहते हो कि चुनाव हो यूनिवर्सिटी में? जी, हम लोग चाहते हैं बिल्कुल होना चाहिए। फायदा होता है ना चुनाव का? बिल्कुल फायदा होता है। बिल्कुल हम लोगों को किसी भी तरह के परेशानियां आती है तो इन लोग ही हम लोगों को साथ देते हैं। हाँ, इन लोग के थ्रू। एक मिनट रुकिएगा। यूनिवर्सिटी में चुनाव जो है वो नहीं हो रहे हैं, आप लोग चाहती हैं कि चुनाव हो? ओके, ठीक है, हाँ बोलिए अब आप। बोल रहे हैं कि हम लोगों को अगर कोई समस्या होता है तो इन्हीं के थ्रू हम अपने बातों को रखते हैं, और इन्होंने हम लोगों को समस्या को समाधान करवाते हैं। इसलिए अभी कोई भी हम लोगों को एक अच्छे क्या, हम लोगों के पास कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो अगर इलेक्शन हो जाएगी, हम लोगों को पास प्रतिनिधित्व करता रहेंगे तो हम अपनी समस्याओं को रखेंगे ना। ऐसे हम लोगों का इस बार भी फॉर्म फिलअप हो रहा था, जैसे कि हम लोगों का एग्जाम है, एग्जाम बिल्कुल टाइम पर हो रही है, टाइम पर इलेक्शन भी हो जानी चाहिए था। इलेक्शन में क्यों डिले हो रहा है? जैसे हम लोग को फॉर्म भरने में इतना
दिक्कत आया, प्रत्येक बच्चा जाकर यूनिवर्सिटी में कह रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, तो काफ़ी समस्याओं को हम लोग सामना कर रहे हैं। और हमको मतलब हम लोग चाहते हैं कि दिसंबर में हम लोगों का इलेक्शन करवा लिया जाए, क्योंकि दिसंबर के बाद काफ़ी लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बिहार में कई रीजनल पार्टियां हैं, उनके छात्र विंग भी हैं। आपने क्या उन छात्र विंग से कांटेक्ट नहीं किया, बोला नहीं कि आप हमारे मुद्दे को सड़कों पर उतारिए? वैसे लगातार प्रयास में है और भी लोग लगे हुए हैं, और हम लोग भी लगे हुए हैं कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। तो अब देखते हैं कि निष्कर्ष कब हमारे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारी मांगों को पूरा करती है। और जैसा कि आपको पता है कि जो पटना यूनिवर्सिटी है पूरे बिहार का सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, और यहीं पे राजनीतिक मंच तैयार होते हैं। अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लोग यहीं से निकले हैं, जो भी अच्छे अच्छे नेता अभी कार्यरत है वो अच्छे अच्छे नेता यहीं पटना यूनिवर्सिटी की देन ही है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। अगर वो चुनाव नहीं कराते हैं तो उन्हें साफ पता है कि यहाँ का आंदोलन कितना व्यापक होता है। तो हमारी मांगे बस यही है कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। मतलब धमकी दे रही है कि यहाँ का आंदोलन बहुत व्यापक होता है। पूर्व में तो बहुत लंबा इतिहास है यहाँ के आंदोलनों का। नहीं, ये धमकी नहीं है, हिदायत दी जा रही है कि करा दी जाए, क्योंकि अगर जब हमारी मांगी ही नहीं पूरी होगी तो फिर क्या फ़ायदा। चलिए, छात्राएं जो हैं वो मांग कर रही हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हों, और छात्र संघ के चुनाव बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि आम छात्र जो हैं वो अपने मुद्दे मसाइल लेकर किसके पास जाएं, वो सबसे पहले पहुंचते हैं छात्र नेता के पास। जब चुनाव होंगे तभी तो नेता निकलेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।